First of all, a very warm welcome to everyone watching this video. I really hope you all are doing good. So today here I am Charu Pahuja and I will be discussing about pharmacy today. Like pharmacy as a career. This is the basic topic which we are going to discuss today only. हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी के अंदर स्कोप क्या है, आगे फार्मेसी में क्या क्या ऑप्शंस हैं. बिकॉज कई लोगों के माइंड में ये होता है कि ठीक है हमें फार्मेसी लेनी है, हम फार्मेसी लेंगे, बट ये देखने के बाद कि उसमें आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं, हम उसमें आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते. सो आई बी क्लियरिंग दैट थिंग आउट टुडे ओनली फॉर यू. पर उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है. जिन लोगों के दिमाग में ये है कि फार्मेसी इज़ इक्वल टू केमिस्ट, मतलब लोग कहते हैं ना जैसे फार्मेसी करनी है क्यों केमिस्ट की शॉप खोलनी है. नहीं, प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि फार्मेसी इज़ जस्ट इक्वल टू अ केमिस्ट शॉप. फार्मेसी के अंदर वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस एटलीस्ट इन फार्मेसी. फार्मेसी में क्या है, बेसिकली फार्मेसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्दर. ठीक है, पहला जो है वो डी फार्म और दूसरा जो है वो है बी फार्म. डी फार्म इज़ बेसिकली डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, जिसमें एक केमिस्ट की शॉप का लाइसेंस मिल जाता है आपको. वो सिर्फ 2 ईयर्स का कोर्स है. उसमें थोड़ा फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ अब अब्रॉड मतलब बढ़ चुकी हैं और अब्रॉड भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बी फार्मेसी की, यानी कि बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, जो बेसिकली 4 ईयर्स का कोर्स है. जैसे कि बीटेक होता है ना, सेम एज दैट आपको इस कोर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है प्रॉपरली और आपके पास लाइसेंस तो होता ही है. आप लाइसेंस पे अपनी जॉब नहीं, आप किसी और को बेसिकली किसी और की शॉप खुलवा सकते हो अपने लाइसेंस पे. और दूसरी चीज़, आपके पास आपको जो पढ़ाया जाता है वो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप कहीं भी जॉब्स ले सकते हो. तो वो क्या ऑप्शन है वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे चलता है. जो मुझे सेकेंड पॉइंट क्लियर करना था कि जिन लोगों के दिमाग में भी ये है कि फार्मेसी इज़ ईजी, तो ऐसा नहीं है. फार्मेसी इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट. बहुत सारा कुछ पढ़ने को है. सब्जेक्ट्स भी लिटरली, जो बच्चा एक MBBS वाला बच्चा सब्जेक्ट्स पढ़ता है वो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं. हम एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, हम कोग्नोसी भी पढ़ते हैं, हम पैथोजेनेसिस वाली पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं. मोस्टली हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो एज अ MBBS स्टूडेंट पढ़ता है. तो लिटरली फार्मेसी इज़ नॉट ईजी, इसको दिमाग से निकाल देना. बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट तुम पास कर जाओगे, इट्स मतलब पासिंग मार्क्स तुम स्कोर कर जाओगे, यू विल बी गुड एट इट. बट पर्टिकुलरली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. इस चीज़ को डाल लो अपने दिमाग में कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. मैं अब आपको एक्चुअली डिवाइड करने वाली हूँ फर्दर सेक्शन में कि क्या क्या स्कोप है फार्मेसी के और क्या क्या करियर्स है फार्मेसी के. ठीक है, सो जो सबसे पहला करियर ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है, यानी कि एक फार्मेसी वाले बच्चे के दिमाग में आता है, वो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब. ठीक है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब सिर्फ और सिर्फ एक करियर नहीं है. उसके अंदर इतनी सारी ब्रांचेज हैं कि मतलब देयर आर सेवरल ऑफ जॉब्स इन दिस ऑल्सो. लाइक अगर मैं स्टार्टिंग करूँ सबसे पहले उससे, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग कंप्राइज ऑफ 3 Ps. 3 Ps मतलब उसके अंदर प्रोडक्शन भी होती है, पैकेजिंग भी होती है और परचेज का डिपार्टमेंट भी होता है. यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स अलग अलग होते हैं. तीनों डिपार्टमेंट्स के उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली होती है, जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली होती है, प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पहले होती है, फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है. यानी कि इतनी सारी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है. और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आयुर्वेदिक की नहीं होती, एलोपैथिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, होम्योपैथिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है. यानी कि इतनी सारी ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही है. इसके बाद अगर मैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आती है मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी. यानी कि जिन लोगों को बेसिकली बोलना काफ़ी, जो अच्छे प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे हैं, तो हर कंपनी के अंदर एक मार्केटिंग ब्रांच होती है जिसके अंदर आपको अपनी कंपनी को करना होता है प्रमोट, कि येस हमारी कंपनी ने जो मेडिसिन बनाई हैं, ये जो डोसेस बनाए हैं, ये मार्केट में जानी चाहिए. उनको सेल कराने के लिए बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस होता है. इसके अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं. पहला तो ये कि आप कंपनी के अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस देते हो. दूसरा ये कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हो कि उसे आपकी कंपनी की मेडिसिन सेल करनी है. ठीक है, अगर मान लो डॉक्टर को कुछ बुखार की दवाई लिखनी है या फिर सर दर्द की दवाई लिखनी है, तो वो कॉम्बीफ्लेम ही क्यों लिखे, वो क्रॉसिन ही क्यों लिखे 500 mg की, वो आपकी दवाई परस्यू ही क्यों करेगा. तो उसके लिए आपको सर्टेनली उसको मनाना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जितनी भी आपकी सेलिंग होती है उस हिसाब से डॉक्टर को भी प्रॉफिट मिलता है. तो ये एक अलग से डिपार्टमेंट हो गया किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ही. उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है, यानी कि थर्ड डिपार्टमेंट किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो होती है QA और QC.
ठीक है। QA का मतलब होता है बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस और QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। यानी कि हर एक कंपनी, जब एक कंपनी सेटअप होती है तो वो QA और QC डिपार्टमेंट, जो मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें ज़रूर रखती है। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी मेडिसिन बनने वाली है उसके अपने, यानी कि कंपनी के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से उन स्टैंडर्ड्स को बनाती है, तो उन स्टैंडर्ड्स की फाइलिंग अप होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है वो बेसिकली QA और QC वाले लोग करते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये होता है हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि अगर एक इंडस्ट्री बिल्टअप कर रहे हो तो आपको उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर रखना होता है, बिकॉज अंटिल अनलेस आप अपनी डोज की रिसर्च नहीं करते, अंटिल अनलेस आप उसको लाते नहीं हो और आप ड्रग डिजाइनिंग सिस्टम के हिसाब से अपनी डोज की डोसेज फॉर्म डिस्क्राइब नहीं करते, आपकी जो आपकी इंडस्ट्री है वो कुछ भी नहीं, आपकी कंपनी कुछ भी नहीं। ओके, सो ये थे वो डिपार्टमेंट्स किसके, सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। अब जो हम बात करने वाले हैं वो होती है प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की, ठीक है। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट क्या होता है? बेसिकली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। डॉक्टर क्या होता है? बेसिकली डॉक्टर वो होता है जो डिजीज को डायग्नोस करता है, और फार्मासिस्ट वो होता है जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हालांकि हमारी कंट्री में चीज़ों को इतना सेपरेट आउट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है। तो जो हमारे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं उसके अंदर भी सर्टेन ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि पहली ब्रांच हो गई आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल अपनी पर्टिकुलरली फार्मेसी रखता है, उसी के साथ जो लिंक होते हैं, जिसका प्रॉफिट बेसिकली हॉस्पिटल को ही होता है, तो आपको वहाँ जॉब मिल सकती है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बेसिकली। उसके बाद एयरपोर्ट फार्मेसी होती है, यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं फार्मेसी के रोल इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट फार्मेसी हो गई या फिर मिलिट्री फार्मेसी हो गई, ठीक है, मिलिट्री में नेवी हो गई या फिर आर्मी हो गई, वहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर जॉब मिलती है, एज अ फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है, वहाँ पे आप काम करते हो एज अ कैंडिडेट। यहाँ पे तो बात खत्म हुई किसकी, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली आई थिंक कई लोग फार्मेसी जिसकी वजह से परस्यू भी करते हैं, मेरे जो नोन्स में उन्होंने कॉमनली इसीलिए फार्मेसी ली थी, वो है रेगुलेटरी अफेयर्स की। रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, सेटअप करता है, ठीक है। उसके अंदर भी 3 पोस्ट होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट होती हैं जो बेसिकली बॉयज़ काफ़ी कॉमनली लेते हैं इनको, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रॉपर्ली आपकी जो इनकम होती है, यानी कि सैलरी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें बस कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपको चेक करना पड़ता है कि जो ड्रग की यूसेज हो रही है इंडस्ट्रीज में वो प्रॉपर्ली हो रही है, नहीं हो रही, क्या सेटअप्स है, वो सब आपको यहाँ डिस्कस करनी होता है। उसके बाद अगर अकेडमिक्स की बात करें तो फर्दर एम.फार्म कर सकते हो, PhD कर सकते हो, फॉरेन जाके भी कर सकते हो। देयर आर मेनी फर्दर ऑप्शंस, मतलब अब्रॉड भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके लिए, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट भी हैं। उसके बाद अगर इफ़ यू स्टडी देम फ्रॉम अब्रॉड कैटेगरी। सो दैट्स इट। यहाँ पे मैंने सारे करियर ऑप्शंस फार्मेसी की ख़त्म कर दिए हैं। इट्स जस्ट इट। देखो, डिसाइड आपको करना है कि आपको फार्मेसी लेनी है या नहीं लेनी। एक पर्टिकुलर ओपिनियन रखती हूँ, अभी जैसे कोविड-19 के केसेस में हुआ था। देखो, डॉक्टर्स होना इज़ कॉमन, मतलब डॉक्टर्स होने चाहिए, वो अपना काम करते हैं, बट जब तक फार्मेसी नहीं होगी, फार्मेसी इज़ द बेस, यानी कि जब तक मेडिसिन ही नहीं बनेगी, जिसे हम फार्मेसी कहते हैं, साइंस ऑफ मेडिसिन, जब तक मेडिसिन ही नहीं बनेंगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको वैक्सीन चाहिए ना, तो फार्मेसी इज़ जस्ट द बेस। बहुत करियर ऑप्शन है आगे, एंड आई थिंक टाइम के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव ही होने वाली हैं। So it's all your choice. It all depends upon you. Thank you. Lots of love. Keep sharing. Keep loving. Bye bye.